Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So finally the wait is over. Many of you asked me to prepare the video regarding sociology optional and yes there are few videos on the channel. चैनल पे कुछ वीडियोस हैं जिसमें हम लोगों ने पेपर 1 के रिगार्डिंग सोशियोलॉजी की डिस्कशन स्टार्ट की थी एंड वी कवर्ड यूनिट फर्स्ट ऑफ दैट. कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एंड हाउ इट इमर्ज ये बात हमने की थी एंड हमने कंपैरिजन करा था सोशियोलॉजी का विद अदर सोशल साइंस. So that is the basic thing that we covered in that particular series of 8 to 9 lectures. तो यहाँ पे उस सीरीज को भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे. यूनिट सेकंड से पेपर 1 में भी बात करेंगे. प्लस वी विल आल्सो कवर द थिंग्स और द टॉपिक विच इज रिलेटेड टू योर पेपर सेकंड ऑफ सोशियोलॉजी. अब देखिए ठंड है, थोड़ा सा आवाज के साथ भी प्रॉब्लम, तबीयत भी कुछ दिन से खराब है. दैट इज वाई ये थोड़ा सा लेट भी हो गया है ये सब आपका ऑप्शनल का प्रिपरेशन. बट स्टिल विल ट्राई कि डिले नहीं आना चाहिए क्योंकि अब जो हम जिस एग्जाम के लिए जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी प्रिपरेशन अपने आप में एक बहुत सीरियस डेडिकेशन चाहती है. आप किसी भी रीजन से बहुत ज्यादा पीछे लेग बिहाइंड नहीं कर सकते हो बिकॉज सिंपल सी बात है, जब आप पीछे हो रहे हो, जब आप रुक रहे हो तो बहुत से लोग बहुत तेजी से भाग के आपसे आगे निकल रहे हैं. तो इस थॉट प्रोसेस को माइंड में रखते हुए हम लोग अपनी ऑप्शनल की जर्नी को स्टार्ट करते हैं. आई होप ये जोश आप लोगों के थ्रू मुझ में मेंटेन रहेगा और मेरे थ्रू आप लोगों में मेंटेन रहे एंड कंबाइन मतलब दोनों लोग मिलके एक दूसरे की इस जर्नी में हम लोग हेल्प कर पाएंगे. आई विल ट्राई कि एक बहुत बेसिक लेवल से, देखिए आई नो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड सोशियोलॉजी नहीं होता है तो बहुत माइन्यूट वर्ड भी समटाइम आपको क्लियर नहीं होते हैं. तो बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में बहुत साधारण से शब्दों में अब यहाँ पे कोई पीएचडी स्कॉलर आके या कोई बिल्कुल हाईफाई सोशियोलॉजी के विख्यात पर्सन आके प्लीज ये कमेंट मत कीजिए कि दिस इज लाइक दैट, दिस इज लाइक दैट, इस तरीके से ये चीज होनी चाहिए. मैं पहले ही वीडियो में आपको क्लियर करके चल रही हूँ कि मैं एक बेसिक से पर्सन जिसको सोशियोलॉजी की ABCD भी नहीं पता है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगी. यस ऐसा नहीं है आई मिस द पॉइंट्स, मैं पॉइंट्स मिस कर दूंगी या एडवांस लेवल की चीजें ही गुल कर दूंगी, ऐसा नहीं होगा. बेसिक टू एडवांस चीजें चलेंगी एंड आई ट्राई कि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आए, एक अच्छा कंटेंट आप लोगों के पास पहुंचे. बुक्स के लिए आप लोग बात करते हैं क्या बुक्स फॉलो करनी चाहिए. बहुत देखिए बुक लिस्ट लंबी है तो मैं अभी की वीडियो में स्टार्टिंग में अभी बुक लिस्ट पे बात नहीं करूंगी बिकॉज कंटेंट मैं आपको समझा रही हूँ. मटेरियल आई ट्राई मैं आपको प्रोवाइड कर दूं ऐसे क्योंकि बहुत सारी बुक है. राम आहूजा की बुक है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया. एनसीईआरटी इस पर्टिकुलर पेपर सेकंड के लिए आप लोग 11th-12th की एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो. प्लस मतलब बुक लिस्ट लंबी है, कुछ एक जगह पे सब कुछ कंपाइल्ड बिल्कुल मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होता है. दैट्स व्हाई आपको बोला जाता है कि अगर आपको कंपाइल्ड एक जगह सारी चीजें चाहिए तो यू कैन फॉलो द नोट्स ऑफ सर्टेन पर्सन. जैसे नितिन सांगवान की बुक है, यू कैन फॉलो दैट, एक जगह पे कंबाइन मिल जाएगा. बहुत सारे अलग अलग टीचर्स के नोट्स मिल जाते हैं आजकल तो टेलीग्राम पे इतना सब कुछ फ्री फंड में अवेलेबल हो रहा है तो काफी कंपाइलेशन आपको वहां मिल सकती है. यू गाइस कैन फॉलो दैट, आप उनको भी पढ़ सकते हो. लेकिन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट जब टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा, जब लिंक स्टैब्लिश ही नहीं कर पा रहे हैं. होना इस तरीके से चाहिए कि जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया हुआ है आप लोगों के माइंड में वो चीज छप जाए और आप लोगों को क्लास की लेक्चर सुन के चीजें सुन के याद रह जाए चीजें. सो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे समझाने के पर्सपेक्टिव से प्लस रिवीजन जो लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेंस की आंसर राइटिंग जो सॉल्व करेंगे कि इस तरीके से आपकी जो है वो क्लास वीडियोस देख के ही सब कुछ आप कवर कर पाए. तो इस जर्नी में आई वांट योर सपोर्ट, सो आई होप सपोर्ट मिलेगा. एंड सपोर्ट के लिए अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो यू एक्चुअली वांट द वीडियो एंड यू लाइक आपने मुझे पहले पढ़ाते हुए देखा है, आप कहीं ना कहीं से एमए सोशियोलॉजी वगैरह में पढ़ के आए हैं चीजें, तभी आप वीडियो के इस पार्ट तक यहाँ पे आए हैं. सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपना थोड़ा सा समय निकाल के, कुछ सेकेंड निकाल के आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं यस यू वांट दिस वीडियो, whether you are liking the video or you want me to change something in the video. और अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं. And if you are new to the channel then do subscribe the channel for more such videos and the notification जो है अगर आपको टाइम नहीं चाहिए तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं. पहली क्लास की बहुत बकवास हो गई, अब सीधा आते हैं. अभी हम लोग पेपर 2 के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं. देखिए ये आपने बहुत बार सुना होगा यूपीएससी की प्रिपरेशन जर्नी में, व्हेनेवर यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, आप यूट्यूब पे वीडियो सुनते हो तो आप सुनते हो कि अपनी जो टेबल है, जहां टेबल चेयर पे बैठ के आप पढ़ते हैं वहां पे अपना एक टाइम टेबल लगाइए यूपीएससी का. ठीक है, सॉरी टाइम टेबल ही, सिलेबस लगाइए. राइट, आपसे बोला जाता है कि आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू स्टडी, कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है.
ओके और बहुत फैक्चुअल बात है कि हमें नहीं पता होगा क्या पढ़ना है तो हम कैसे अचीव कर पाएंगे कि कितना पढ़ लिया और कितने हद तक हमने चीजें अचीव कर ली हैं। तो ये सिलेबस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमारे ऑप्शनल के लिए भी। ऑप्शनल को हल्के में तो आप कोई भी नहीं लेता है, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। 500 मार्क्स का सवाल है, 1 2 10 नंबर की बात नहीं है, 1 2 क्वेश्चन या 10 20 नंबर की बात नहीं है। इट इज ऑफ 500 मार्क्स और यही वो चीज है जो आपको मेंस से क्या ले जा सकती है, क्वालिफाइंग पार्ट में ले जा सकती है। आपको पता है इंटरव्यू अपीयर कर सकते हो और इंटरव्यू में भी मेंस के मार्क्स आपके टोटल फाइनल लिस्ट में आने के लिए काउंट होते हैं। तो ये सब्जेक्ट प्लस एथिक्स का पेपर, ये दो चीजें ऐसी है जिनमें आप एज ले सकते हो बाकी स्टूडेंट से। योर ऑप्शनल इज व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल। याद रखिए ये बात। आई नो बाकी सब्जेक्ट जीएस के आंसर भी मैटर करते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शनल बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। 500 नंबर योर ऑप्शनल पेपर, 250 नंबर का योर एसे पेपर एंड योर एथिक्स पेपर एंड द सब्जेक्ट सोशियोलॉजी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपको एसे में भी हेल्प करेगा गाइस। प्लीज ये चीज पता होगी, मुझे बोलने की और प्रूफ देने की जरूरत नहीं है इस बात की कि कोई ना कोई टॉपिक आपको ऐसा सोशियोलॉजी में जो आप पढ़ते हो, सोशल जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, फॉर श्योर वो आपकी हेल्प करेगा आपके एसे पेपर में। एथिक्स में भी एक हद तक थिंकर्स और बेसिक फिलोसफर की कुछ नॉलेज में ये आपकी हेल्प कर सकता है। थर्ड थिंग जो आपकी हेल्प कर सकता है, ये सोशल इश्यूज, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस वाला जो पार्ट आता है जो जीएस2 में आपके इंक्लूडेड है, आपका जीएस2 का सेक्शन इंडियन सोसाइटी, वहां पे भी आपकी हेल्प करेगा। तो ये सब्जेक्ट आपने चूज करा है, इसका मतलब आपने ऑलरेडी काफी जगह से अपने मार्क्स अपने हाथ में करने की तैयारी कर ली है। तो अब उस पर वर्क करते हैं, एक्शन में आते हैं। 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, 250 मार्क्स, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 की एक यूनिट चैनल पे कवर है। आज की क्लास में हम लोग पेपर 2 के सिलेबस की बात कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी बहुत स्पीड में बोलती हूँ तो आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड टू फास्ट फॉरवर्ड द वीडियो, बट अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को स्लो लग रही है चीजें एंड आप टाइमली चीजें कंप्लीट करना चाहते हैं, स्पीड में चाहते हैं, तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी से जल्दी खत्म भी कर सकते हैं। आई विल शेयर द सिलेबस विद यू इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। आप कोशिश कीजिए कॉपी पेन लेके बैठे और लिखिए एंड नेक्स्ट क्लास से डू ट्राई कि आप लोग नोट्स भी मेरे साथ साथ बना के चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखिए 3 पार्ट में आपका पेपर सेकंड है कि आपका इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंज। हमारी जो इंडिया की सोसाइटी है, ये सोसाइटी किस तरीके से इवॉल्व हुई, इस सोसाइटी के फीचर्स क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंपोजिशन है इस सोसाइटी का, प्लस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, राइट। बहुत लिटिल बिट हिस्ट्री का कंसेप्ट भी रहता है बिकॉज यहाँ पे कॉलोनियल एरा के टाइम पे क्या चीजें हुई, उससे क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या पॉजिटिव नेगेटिव चेंज आए, उन चेंजेस का क्या इंपैक्ट पड़ा, वो चेंजेस का मतलब क्या होता है, ये सब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो इस सब्जेक्ट को बेसिकली आप 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हो, राइट। 3 पार्ट आपका, सबसे पहले तो आपको इंडियन सोसाइटी को एग्जैक्ट डिटेल में समझना है कि एग्जैक्टली है क्या, इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। Then next you have to cover what is social structure, ये social structure होता क्या है, and then you will go to like social changes in India, जो इंडिया में changes हो रहे हैं societal level पे जो भी changes हुए हैं, what was that changes, इनको डिटेल में पढ़ना है। बट इतना नहीं है जितना मैंने बोला, इट इज वेरी डिटेल थिंग, बहुत डिटेल सिलेबस है। सबसे पहले आपको कवर करना है पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी में देखिए, आपको पता है एवोल्यूशन जो था सोशियोलॉजी का लेटर आपका 18th सेंचुरी में जाके हुआ है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे आपका जो ये सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इमर्ज हुआ है। अदर देन दैट लोग पढ़ रहे थे, पढ़ तो सोशियोलॉजी को लोग बिल्कुल एंशिएंट एरा से रहे, सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी की चीजों को लोग बहुत समय से समझ रहे हैं, लेकिन एज अ सब्जेक्ट इसको तब से जाना स्टार्ट करा। तो बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में दिस इज अ वेरी यंग डिसिप्लिन, बहुत नया एक तरीके से बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में एक नया सब्जेक्ट है। अब ये नया सब्जेक्ट है तो पहले तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया तो ये बाहर आया, तो हाउ इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंडिया में सोशियोलॉजी का इंपैक्ट कैसे देखने को मिला, कौन वो पर्सन थे जो सोशियोलॉजी के बारे में इंडिया में बात कर रहे थे, एज अ सब्जेक्ट स्टडी कर रहे थे, ये सब सारी बातें हमें यहाँ पे देखनी है। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम हमारे सामने देखिए यहाँ पे आएंगे। एंजियोलॉजी की स्टडी के बारे में हम पढ़ेंगे, द नेम इज जीएस घुरे, गोविंद सदाशिव घुरे के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, मतलब इतना छोटा टॉपिक डिटेल में रहेगा अभी हमारा, अभी तो वी आर जस्ट सीइंग द सिलेबस, राइट। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म अप्रोच क्या होती है, स्ट्रक्चरलिस्ट फंक्शनलिस्ट लोग होते कौन है,
ये यूजीसी नेट की अगर आप लोग तैयारी करते हैं तब भी आप बहुत डिटेल में बहुत सारे थिंकर्स के नाम पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे भी आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म डिटेल में बताऊंगी, जिसमें मैं आपके साथ इंडियन और बाहर के थिंकर्स की भी बात करके चलूंगी। ठीक है, कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एम एन श्रीनिवास का नाम गया है, क्यों एम एन श्रीनिवास का नाम इस सेक्शन में गया है, ये कंसेप्ट एग्जैक्टली होता क्या है, ये सब बातें करेंगे हम लोग। देन वी विल टॉक अबाउट मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी को एज मार्क्स की विचारधारा, मार्क्स के ओपिनियन को लेके कैसे लिंक करा। ए आर देसाई का इसमें हम एग्जांपल लेंगे, ए आर देसाई की स्टडी हम इसमें लेंगे और ए आर देसाई के बारे में भी यहाँ पे बहुत डिटेल में हम लोग चीजें देखेंगे। तो दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी जिसको आपको देखना है एंड एज पर द सोशियोलॉजिस्ट देखना है। दिस इज नॉट द इंडियन सोसाइटी सब्जेक्ट जिसमें आप बताओगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कल्चरल डिफरेंसेस है, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस है एंड दिस एंड दैट। ये फीचर्स बता के यहाँ पे काम नहीं चलना है। सीधा देखा ना फर्स्ट यूनिट में ही थिंकर्स के नाम आ गए, तो थिंकर्स की आइडियोलॉजी, इफ यू आर स्टडीइंग सोशियोलॉजी, आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो, ट्रस्ट मी आपकी जो क्लैरिटी है थिंकर्स को लेके, आइडियोलॉजी है, किस थिंकर ने, किस सोशियोलॉजिस्ट ने कहाँ पे किस चीज के रिगार्डिंग काम किया है, एटलीस्ट मेजर सोशियोलॉजिस्ट के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। और नहीं है तो ये आप खुद को धोखा दे रहे हो, आप सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। तो प्लीज उस चीज को लेके, क्योंकि आपने इसको ऑप्शनल चुना है यार, बाकी जीएस के सब्जेक्ट होते तो हम बोल सकते थे कोई बात नहीं, ऊपर नीचे चलता है, मास्टरी नहीं करनी है, लिमिटेड चीजें करनी है, बट यहाँ पे चीजें जरूरी है समझनी। नेक्स्ट उसमें जाता है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी में इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी। कॉलोनियल रूल का मतलब आपको, कॉलोनिज्म का मतलब तो पता है, जो ब्रिटिशर ने हम पे इतने साल रूल करा। व्हेन वन कंट्री कैप्चर्स और like when one country took the decisions for the another country, एक कंट्री पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली हर तरीके से मेरे लिए डिसीजन ले रही है, कंट्रोल, पावर सब कुछ दूसरी कंट्री के हाथ में चला गया है एंड आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास डिसीजन लेने की पावर नहीं है, मेरे पास पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये सब चीजें नहीं है, तो ये कंसेप्ट कॉलोनिज्म हो जाता है। हमें पता है इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी रहा, लंबे समय तक रहा। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेके जब तक आप आजाद नहीं हो तब तक आप कॉलोनी रहे हो। तो 1600 से लेके ये 1900 तक वाला जो इरा रहा, अपने आप में बहुत लंबा समय रहा कॉलोनी बने रहने के लिए, राइट। धीरे धीरे करके आप जो कॉलोनी बने हो, वो इम्पैक्ट उन्होंने आप पे क्या छोड़ा, पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे, नो डाउट। तो उससे इंडिया में किस तरीके के चेंजेस आए, ये सब आपको बात करनी है। तो नेशनलिज्म का बैकग्राउंड, क्योंकि इंडिया में नेशनलिज्म जगह तभी आपने उनको यहां से उनकी रूट्स हटाई और उनको बाहर फेंका, तो वो नेशनलिज्म का कंसेप्ट आपको देखना है। अब वहां की वजह से मॉडर्नाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया, वेस्टर्नाइजेशन आया, ये सब कंसेप्ट भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब जब आप उनको एक तरीके से उनको ब्रिटिशर को तो हटा ही रहे हो, वो चीज थी, प्लस आपकी सोसाइटी में बहुत सारे प्रोटेस्ट और मूवमेंट चल रहे थे। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल मूवमेंट, ओल्ड सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट। ओल्ड में क्या चीजें थी, न्यू में क्या चीजें थी, क्या डिफरेंस था, किस किस इश्यूज को आप लोग लेके चल रहे थे। सो ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट पे बात करनी है एंड फिर क्या रिफॉर्म हमें सोसाइटी में देखने को मिले, व्हाट वर द सोशल रिफॉर्म, जिसमें एग्जांपल जाता है सती प्रथा का एंड होना, विडो रीमैरिज एक्ट आना, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट आना। इसमें बहुत सारे लोग, अगेन यहाँ पे बहुत सारे नाम जाएंगे, ब्रह्म समाज जो क्रिएट किया गया था, मतलब इस तरीके से बहुत सारी चीजें जाएंगी। यहाँ पे पढ़ना है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे, नाम किस किस के इन्वॉल्व थे, दयानंद सरस्वती, ज्योति बा फूले, सावित्री बाई फूले, ये सब बहुत सारे नाम हम यहाँ पे इन रिफॉर्म्स में, मूवमेंट्स के टाइम पे पढ़ेंगे। बहुत सारे नाम से फेमिलियर भी है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ योर इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। अब इतना सब पढ़ने के बाद जब सोसाइटी को जान लिया, इंट्रोडक्शन सोसाइटी से हो गया, फिर पढ़ो कि सोसाइटी में कितने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर थे, कितने अलग अलग टाइप में चीजें हो रही थी सोसाइटी में। तो इसमें सबसे पहले आपको रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। जो रूरल एरिया में चीजें थी प्लस एग्रेरियन मतलब विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वहां क्या चीजें थी, किस तरीके से इनका इवोल्यूशन हुआ, विलेज स्टडी के बारे में, ये सब कुछ आप यहाँ पे पढ़ोगे। देन कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कास्ट सिस्टम पेपर 1 में भी डिटेल में है, कास्ट सिस्टम के बारे में पेपर 1 में भी बेसिक जो है कंसेप्ट आ जाता है आपका। तो यहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ोगे, अलग अलग लोगों के, अलग अलग थिंकर के क्या क्या पर्सपेक्टिव थे, जिसमें लुइस जॉबर्ट, एंड्री बेटे, ए आर देसाई, एम एन श्रीनिवास, ये सब लोग आएंगे, जीएस घुरे, इनका कास्ट को लेके क्या पर्सपेक्टिव और क्या आइडियोलॉजी थी, कास्ट सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं, व्हाट वाज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ये सब चीजें, अनटचेबिलिटी पढ़ेंगे तो बात करेंगे ना यार, आर्टिकल 17 भी बात करता है, तो एक फंडामेंटल राइट का एक आर्टिकल भी आपका कवर हुआ, तो पॉलिटी में भी तो थोड़ी बहुत हेल्प हुई।
वी विल ट्राई, क्योंकि मुझे पता है कि आप यूपीएससी के लिए ऑप्शनल पढ़ रहे हो, तो आई ट्राई जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ अगर उसका हिस्ट्री से सॉरी अगर उसका हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से कोई भी लिंक है तो मैं आपको उस डिटेल एंगल से वो टॉपिक कवर कराऊं कि आपका दूसरा सब्जेक्ट जो अदर सब्जेक्ट है वो भी उसके साथ कवर हो। तो मैं इस आइडियोलॉजी से चीजें आपको करा के चलूंगी, बिकॉज आई नो सोशियोलॉजी प्लस आई नो इकोनॉमिक्स एज वेल, आई नो हिस्ट्री एज वेल, आई नो पॉलिटी एज वेल। तो आई ट्राई कि वो आपका होलिस्टिक वे में चीजें कवर हो जाए। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ट्राइबल कम्युनिटीज, व्हाट एग्जैक्टली इज ट्राइबल कम्युनिटी का इंटीग्रेशन को लेके क्या क्या अप्रोचेस थी, जो इनकी एसिमिलेशन इंटीग्रेशन की अप्रोच थी उसके बारे में बात करेंगे। प्रॉब्लम क्या रहती है इनके साथ, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम आती है, इंक्लूजन की प्रॉब्लम आ रही होती है, ऑल दीज थिंग ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में पढ़ना है। देन वी विल स्टडी सोशल क्लास इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी, इंडिया अलग अलग क्लासेस में डिवाइड हो गया था एक टाइम पे। जब हम देखेंगे, स्टडी करेंगे तो एग्रेरियन तो कब से चल रही है, चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे, वो ऑलरेडी कवर हो भी चुका होगा इस टॉपिक तक आने से पहले। एग्रेरियन क्लास थी, वर्किंग क्लास थी, पीजेंट ग्रुप अलग था, वर्किंग क्लास हो गया, मिडिल क्लास एक नई क्लास इमर्ज होकर आ रही थी। मिडिल क्लास के रिगार्डिंग किस पर्टिकुलर सोशियोलॉजिस्ट या थिंकर ने कुछ अपनी बात बोली है, तो वो क्या बात बोली है, ये सब कुछ आप इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। देन देयर इज अ टॉपिक दैट इज किनशिप इन इंडिया। किनशिप डिटेल में जो आपका पेपर 1 है वहां पढ़ चुके हो, मतलब नहीं बदल जाएगा। फैमिली क्या होती है, फैमिली के टाइप्स क्या होते हैं, मैरिज क्या है, किनशिप क्या है, थ्योरीज ऑफ किनशिप क्या है, किस किस तरीके से आप किनशिप मतलब एक किन का, एक ट्राइब का, एक कुनबे का, एक खानदान का पार्ट बन रहे हो, ये सब चीजें। पेट्रियार्की का सिस्टम क्या है, सेक्सुअल बेसिस पे डिवीजन ऑफ लेबर क्या हो रहा है, जिसमें हम पिंक कॉलर वर्कर का एक कंसेप्ट की बात करेंगे। ग्लास सीलिंग जो कॉर्पोरेट लेवल पे हमें देखने को मिलता है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ग्लास सीलिंग, वो ग्लास सीलिंग का कंसेप्ट क्या है, वी विल टॉक अबाउट दिस हियर। यहाँ पे ये सब डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है। बहुत प्रेजेंट डे से लिंक करके, एग्जांपल पिक करके, करंट अफेयर के एग्जांपल को भी लेके इनमें चलेंगे कि व्हाट, कुछ केस पिक करेंगे, कुछ करंट अफेयर के एग्जांपल पिक करेंगे, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। नेक्स्ट वील हैव रिलीजन एंड सोसाइटी। रिलीजन से लिंक करना है सोसाइटी को, रिलीजियस कम्युनिटीज कितने टाइप की हैं, उसमें फिर आपको माइनॉरिटीज के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, माइनॉरिटीज के राइट को कैसे प्रोटेक्ट करा हुआ है, ये सारी चीजें देखनी है। सो दिस इज द पार्ट बी, सोशल स्ट्रक्चर। देन वी हैव पार्ट सी, सोशल चेंजेस इन इंडिया। सोसाइटी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या चेंजेस आए। अब यहाँ की बातें कुछ पहले आप पढ़ चुके होंगे यहाँ तक आते आते। सबसे पहले तो आपको विजन देखना है सोशल चेंजेस का, कि सोशल जो चेंजेस हो रहे हैं उसका आइडियोलॉजी क्या थी। तो सबसे पहले तो देखिए, आप लोग एक सोशलिस्ट से, ठीक है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ कैसे मूव करें, प्लान एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक। अब यहाँ इकोनॉमिक्स आएगी और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, किस तरीके से 1991 के रिफॉर्म्स के बाद भी आपकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन देखने को मिला, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से सोशल चेंज को इंश्योर करता है, लॉ किस तरीके से इंश्योर करती है, एजुकेशन से किस तरीके से सोशल चेंज होता है, ये सब चीजें लिंक करके पढ़नी है। देन क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, सोशियोलॉजी का ऑप्शनल हम लोग उठाएंगे, विल डिस्कस एक बार पढ़ने के बाद, तो हम देखेंगे काफी क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं। हर टाइम नहीं होता है कि करंट से ही लिंक करके सब आंसर देना होता है। इन ऑल द आंसर देयर इज नो नीड टू पुट द एग्जांपल ऑफ द करंट अफेयर्स, राइट। वी नीड टू राइट सर्टेन पॉइंट्स जो एज इट इज आप याद करके जाओगे, राइट। और काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको डायरेक्ट वाले, हम करेंगे जब पढ़ने के बाद थोड़ा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। एंड ये सब पढ़ाने के बाद मैं सिर्फ आपको यूपीएससी ऑप्शनल नहीं, यूपीपीसीएस ऑप्शनल की भी मैं बात करूंगी, राजस्थान के भी लूंगी। बीपीएससी तो अब रहा नहीं है इस तरीके का सब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ये सब बात हम लोग करके चलेंगे। देन अगेन सॉरी, रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, जिसमें रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट आ रहा है। रूरल डेवलपमेंट में यहाँ पे नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की भी बात करेंगे। नाबार्ड एक टॉपिक यहाँ पढ़ोगे तो वो आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक भी कवर हुआ, ऑल्दो सोसाइटल लेवल पे ज्यादा समझाऊंगी यहाँ पे, बट उसको इकोनॉमिक्स के पार्ट पे भी क्लियर करके चलेंगे। रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स, पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई। पॉवर्टी के एलिवेशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स, प्रोग्राम बनाए, जिसमें से मनरेगा इज वन ऑफ दैम। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया, 100 डेज की वर्क गारंटी देता है। इससे इकोनॉमिक्स का टॉपिक भी क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में हम सोसाइटी और इकोनॉमिक्स दोनों को लिंक कर लेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर अगर बोला जाए तो किसके साथ, किस कौन बोले जाते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज है, जस्ट वेट।
ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर इंडिया एंड रशिया दोनों का एक जॉइंट ये कॉन्सेप्ट था, एक नए बीज लेके आए थे आप, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो वो यहाँ पे नाम जो नॉर्मन बर्लक का आता है, आपका MS स्वामीनाथन का आता है, ये हम लोग पढ़ के चलेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन के जो चेंजिंग मोड है, किस तरीके से प्रोडक्शन के मोड चेंज हो रहे हैं, ये सब बात आप हम इस यूनिट में कवर करनी है। देन वी हैव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, किस तरीके से इनका इंपैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, डिफरेंस क्या है इनके साथ, प्रॉब्लम क्या रहती है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज या फॉर्मल इनफॉर्मल की बात करें, व्हाट रोल इज गवर्नमेंट प्लेइंग टू सिक्योर और सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल सेक्टर। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मिलेंगे। अर्बनाइजेशन का रूरल एरिया पे, अर्बन एरिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, अर्बनाइजेशन का फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अर्बनाइजेशन का मैरिज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब बहुत डिटेल में करना है। देखिए बोलने में ही इतने टॉपिक्स आ रहे हैं, तो जो पढ़ेंगे डिटेल में, और डिटेल मींस 10-20 नंबर का आंसर चाहिए, तो आपको कंटेंट अच्छा खासा है, 250 से 500 नंबर का कंटेंट एक टॉपिक पे चाहिए होता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक लेंदी पार्ट होने वाला है, ऐसा नहीं है आज स्टार्ट करेंगे और कल खत्म कर देंगे। जोश को मेंटेन रखना है, इफ यू गाइस हैव दैट। एंड एक आइडियोलॉजी के साथ स्टार्ट करी है ये वीडियो, तो आई थॉट कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आई विश ये तरीका स्टूडेंट को समझ में आए, एक कनेक्शन स्टूडेंट के साथ बन पाए। तो लेट्स सी कहाँ तक ये चीजें जाती हैं, ज्यादा सोच के तो स्टार्ट नहीं करी है चीजें, कि बस ये एक आइडियोलॉजी है कि स्टार्ट कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो इट्स अप टू यू कि इस चीज को आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा पाए। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पे बात करेंगे, किस तरीके से पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट पड़ता है, पॉलिटिक्स का क्या रोल है सोशल लेवल पे, ये सब बात करेंगे, जिसमें प्रेशर ग्रुप हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, ये सब बातें यहाँ पे हम करेंगे। सोशल मूवमेंट देखो यहाँ पे बात करी ही थी, और डिटेल में मॉडर्न इंडिया के सोशल मूवमेंट की बात करेंगे। पॉपुलेशन डायनेमिक्स, जिसमें पॉपुलेशन क्या होता है, डेमोग्राफी क्या होता है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, चेंजिंग सिनेरियो ऑफ द पॉपुलेशन, ये सब बातें यहाँ डिटेल में करेंगे। चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटी में जो भी चीजें हो रही हैं उनमें क्या क्या जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, all these things we will cover. So this is your syllabus of sociology optional paper 2. आई होप ये सिलेबस क्लियर हुआ होगा। प्लीज राइट इट डाउन और इसको अपने टेबल पे कहीं पे पेस्ट करके आप लोग लगा लीजिए। अभी भी देखिए जो बच्चे इस ईयर प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके पास भी अभी 1-1.5 महीना है कि आप 2 महीने तक थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो अभी आप ऑप्शनल पढ़ सकते हैं, फरवरी के बाद से बंद कर देना सब कुछ, फिर पूरा प्रीलिम्स सेंट्रिक पढ़ना। बाकी जो लोग नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं वो तो बिल्कुल अभी इस चीज को में साथ साथ पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं चीजें, क्योंकि अभी तो आपको ऑप्शनल पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता है यूपीएससी में कि प्रीलिम्स खत्म करो देन मेंस करो देन इंटरव्यू की बात करो। यू नीड टू डू द इंटीग्रेटेड स्टडी, जिसमें कि सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें अपने ऑप्शनल पेपर को पहले देके चलनी पड़ती है। ओके, तो आई थिंक वीडियो लंबी हो गई होगी, एंड करते हैं। सिलेबस की बात अभी की थी, नेक्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक। बाकी इफ यू वांट टू गिव मी एनी सजेशन और एनी टॉपिक यू वांट मी टू मेक यू अंडरस्टैंड और एनीथिंग, देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्लास से पेपर 2 स्टार्ट करेंगे, साइमल्टेनियसली साथ साथ पेपर 1 भी चलता रहेगा, बिकॉज इतना टाइम नहीं है। 2 खत्म करके 1 पे आएंगे, दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी पेपर 1 पेपर 2। सो यू गाइस कैन वॉच द वीडियो फ्रॉम ओवर देयर। डू ज्वाइन टेलीग्राम फॉर द नोटिफिकेशन फॉर द नोट्स, प्लस इंस्टाग्राम पे भी चैनल को फॉलो कर लीजिए, सो दैट यू कैन आस्क एनी पर्सनल डाउट इफ यू हैव, आप वहां पे पूछ सकते हैं। और यू कैन मतलब आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं, it is on educationhotspot0@gmail.com. So that's all for this video. Thank you everyone for watching.